वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2025 तक, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन अपने सिर्फ जो एक सप्ताह का करंट है उसको अपने रिवाइज करते हैं। और आज इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप जो 50 क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंदर रिवाइज इसका करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएस 2024-25 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन सिर्फ आपको आंसर और क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो मिल जाएगा कल आपको। आज तो संडे है, कल आपको सोमवार के दिन वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आपको इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। डेली टेस्ट तो मिल रहा है, वीकली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे के दिन अपने क्या करते हैं, जो पिछले एक सप्ताह का अपने जो करंट पढ़ लेते हैं ना, वो सिर्फ अपने रिवाइज करते हैं, क्योंकि साथ साथ में करंट हमने रिवाइज लेकर चलना है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये हो रहा है 18वां। कौन सा? 18वां। ये हुआ था 31 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। 31 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास है ये? सूर्य किरण। कौन सा संस्करण है? 18वां। और हो कहां पर है? नेपाल के अंदर। पिछली बार ये भारत के अंदर आयोजित हुआ था, अब की बार ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो अपने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कहाँ पर की? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर की है? नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? और कल ही मैंने आपको कल शाम को वर्तमान में कौन क्या की ताजा अपडेट के साथ में क्लास दे दी थी। वर्तमान में जनवरी 2025 तक वर्तमान में कौन क्या, कल शाम को ही मैंने 8 बजे लाइव क्लास दी थी। वो गजब तरीके की आप देख लेना, क्योंकि जितनी भी नई नियुक्ति हुई है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संदीप शाह। डॉक्टर संदीप शाह ये है राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड के अपने हाल में नए अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट, नीतीश रेड्डी किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? क्या बात है भी, नीतीश रेड्डी किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने शतक लगाया और ये शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में एमसीसी का कौन सा निमंत्रण स्वीकार किया है? क्या बात है अभी, सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में एमसीसी का कौन सा निमंत्रण स्वीकार किया है? तो वो किया है मानद क्रिकेट सदस्य बनने का। कौन सा किया है? मानद क्रिकेट सदस्य बनने का एमसीसी का निमंत्रण स्वीकार है किया। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। काले सागर तट पर हुए विनाशकारी तेल रिसाव के कारण किस देश ने संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित किया है? काले सागर तट पर हुए विनाशकारी तेल रिसाव के कारण किस देश ने संघीय स्तर पर आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? रूस देश ने द्वारा। भारत का पहला स्नातक यूजी माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजीज किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? भारत का पहला स्नातक, स्नातक का मतलब यूजी पीजी वगैरह होते हैं ना, वो माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा। इन दोनों के सहयोग से भारत का पहला ये स्नातक जो माइनर कार्यक्रम है क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत पहली बार WAVES वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी कब करेगा? क्या बात है भी, नाम में ही देखो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, तो इसकी मेजबानी कब करेगा? सन 2025 के अंदर है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसकी मेजबानी करेगा। जब इसकी मेजबानी होगी तब इसकी डिटेल के माध्यम से और चर्चा अपने कर लेंगे। कोनेरू हम्पी ने 37 वर्ष की आयु में अपना दूसरा महिला
विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? कोनेरू हम्पी ने 37 वर्ष की आयु में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता न्यूयॉर्क के अंदर। पहला खिताब इन्होंने जीता था सन 2019 के अंदर। पहला कब जीता? सन 2019 में। और अब इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर दूसरा खिताब जीत लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 2024 में किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। इन्होंने 2024 के अंदर किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन के अंदर कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा पदक जीता? कांस्य। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? 25 दिसंबर को बनाते हैं सुशासन दिवस है, और 25 दिसंबर को अपन बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की अब की बार 100वीं जयंती बनाई गई थी ना। उसी के अवसर पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है स्वर, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिस्क्योर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो स्वर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? गुजरात के सीएम ने। भारतीय नौसेना बाल विद्यालय मुंबई की काम्या कार्तिकेयन ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय नौसेना बाल विद्यालय मुंबई की काम्या कार्तिकेयन ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इन्होंने बना दिया महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। क्या बात है भी। अब देखो 7 महाद्वीप है, तो उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये बनी है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ पर मनाया गया? तो ये तो आपको सभी को पता है, कहाँ पर? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में। 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सुराहा चितवन। ऑप्शन नंबर बी। ये सुराहा चितवन कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, जहां पर 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि गजब कंटेंट आपको दिया जा रहा है। डेली क्लास, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, कितना कुछ आपको। मात्र देखो अपना इतना कुछ चार्ज भी नहीं है, मात्र 150 रुपए के अंदर भी आपको इतना अच्छा मैटर आपको दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी आपका इतना काम है, तो इतना काम आपको जरूर करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है पेंगोंग तसो लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर? पेंगोंग तसो लद्दाख। इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? ये प्रश्न तो टपके टपके स्टार लगा लो इसको, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसको घोट लो। तो इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? PSLV C60 के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी, PSLV C60 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये हुआ था 31 दिसंबर को। कब है? 31 दिसंबर को। हाल में चीन द्वारा प्रस्तुत CR450 हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप की परीक्षण गति क्या है? क्या बात है भी। चीन द्वारा प्रस्तुत है CR450 हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप की परीक्षण गति है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 450 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्या बात है भी। प्रो कबड्डी लीग, क्या बात है भी। प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता। और फाइनल के अंदर किसको हराया? पटना पायरेट्स को। ध्यान रखना, फाइनल में किसको हराया? फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता था। और ये प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए डाला था। 2024 सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 2024 से सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है केरल ने। किसको हराकर? केरल ने चंडीगढ़ को हराया। क्या बात है भी। केरल ने चंडीगढ़ को हराकर पहली बार फाइनल के अंदर केरल ने जगह बनाई और खिताब भी जीत लिया था। किसने? केरल ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? अब आपको पता है इसका विस्तृत आंकड़े है ना, विस्तृत आंकड़े अभी चुनाव आयोग जो राजीव कुमार है उनके द्वारा विस्तृत आंकड़े जारी किए गए, तो उसी के अकॉर्डिंग देखें तो 64.64 करोड़, कितने? 64.64 करोड़ लोकसभा चुनाव में वोट पड़े थे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको करवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य क्या निर्धारित किया? ये किया है 50,000 करोड़ रुपए। कितना किया है? 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि 2029 तक रक्षा निर्यात है ना, वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में किसे महाभियोग का सामना करना पड़ा? क्या बात! अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कौन है? हान डक सू। कौन है? दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू। ये 27 दिसंबर को इनको महाभियोग का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये इन्होंने क्या है, संविधान न्यायालय में 3 इनके अंदर मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने उनको नियुक्त करने से इनकार कर दिया। इसी कारण इन पर महाभियोग चलाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये बाकी कल ही मैंने वर्तमान में कौन क्या की क्लास लगा दी है, लाइव क्लास लगाई थी, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। उत्तर क्या हो जाएगा? वितुल कुमार। ऑप्शन नंबर सी वितुल कुमार है, वो अब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं। बाकी मैंने कल आपको पूरी डिटेल करवा दी थी, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना भाई, क्योंकि कौन क्या से आजकल क्या प्रश्न आते आता है, और ये यूपी कैडर के अधिकारी हैं। 31 दिसंबर 2024 को किस टीम ने 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? तो वो किया है पश्चिम बंगाल ने। इसने किया, पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम में किया है। किसको हराकर? ये हराया था किसको? बताओ किसको हराकर? केरल को हराकर। क्या बात है! अभी ध्यान रखना, फाइनल में केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। भारत के पहले समुद्र पर बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? भारत के पहले समुद्र पर बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम। वो 30 दिसंबर को भारत के पहले समुद्र पर बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। महाकुंभ 2025 के दौरान बाहरी भीड़ को संभालने के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी? देखो, महाकुंभ का मेला कहाँ लगा है? प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज में, जो होगा स्टार्ट 13 जनवरी से और चलेगा 26 फरवरी तक। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और स्पेशल ट्रेनें चलेगी 3000। कितनी? 3000 ट्रेनें। भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो है स्टम्प्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? 1983 वर्ल्ड कप विजेता है विकेट कीपर सैयद किरमानी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टम्प्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसका जवाब आप मुझे 1 मिनट के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, अच्छे तरीके से जवाब देना है, क्योंकि कथन कौन कौन से सही है आगे आपके सामने है कथन, ये देख सकते हो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन बी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। बिल्कुल राइट है। द्रोणाचार्य अवार्ड के तहत कुल 4 कोचों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया। अर्जुन पुरस्कार कुल 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिसमें 17 पैरा एथलीट शामिल है। ये पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, 2 नंबर कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 4 कोच नहीं होंगे, यहाँ पर आएंगे 5 कोच। कितने? 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बस यही गलती आपसे देखनी थी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3। और केवल है कथन 1 और 3 सही है। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। क्या बात है! भी किसने संभाला? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितनी वित्तीय लागत वाली योजना को मंजूरी दी है? तो कितनी लागत वाली? ये दी है आपके सामने 13,966 करोड़ रुपए। कितनी है? 13,966 करोड़ रुपए। इसके अंदर 7 परियोजनाएं थी। कौन सी? 7 योजनाओं को, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्या बात है! अभी तो ये संभाला भुवनेश्वर कुमार। किसने? भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने
किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। देखो कौन कौन सी नियुक्ति हुई है, ये कल मैंने क्लास अलग से करवा दी और यहाँ पर भी आपको रिवाइज में करवा रहा हूँ। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया, मनीष सिंघल को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 किसको किया, मनीष सिंघल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 67वां। कौन सा मनाया, 67वां, क्योंकि 1 जनवरी 2000 ये 1958 को 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और अब सन 2025 के अंदर इसको 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी को दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किन प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो 3 है प्रोजेक्ट है। सूरजमल विहार में एकात्मिक ब्लॉक, द्वारका में एक अकादमिक ब्लॉक और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज। तो ये तीनों का दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट का उद्घाटन है किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है भोपाल मध्य प्रदेश। कहां पर किया है, भोपाल मध्य प्रदेश। किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। क्या बात है भी, ये वायरस तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, चीन देश के अंदर है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या है, मेटान्यूमो वायरस है। इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि कहां देखी गई है, चीन के अंदर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। क्या बात है भी, कौन सा प्रोजेक्ट है, विस्तार। तो किसके साथ में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ। किसके साथ है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में किसने ये की है, IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत है। ये है उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया, तो ये पुस्तक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लीकेजेस। ये पुस्तक का नाम है और इसी का विमोचन कहां पर किया, नई दिल्ली के अंदर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार 2000 मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, तो वह 98.12%। कितने आ चुके हैं, 98.12% जो नोट है वो बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली के पास वापस है आ चुके हैं। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, गजब तरीके की। आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने रिवाइज करवा दिया और आज भी आपको 50% की छूट आपको ऐप के अंदर दी जा रही है। आज अंतिम मौका है, क्योंकि नानक क्लासेस में भी अंतिम मौका है और यहाँ पर भी आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है 50% की छूट में। और जो ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है ना, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर 2025 का भी करंट मिलेगा क्या। हाँ, 2025 का भी करंट मिलेगा, जून तक इसमें करंट मिलेगा, क्योंकि जून के अंदर इसका एग्जाम है, तो जून तक आपको इसके अंदर 2025 का करंट है मिलेगा। चिंता मत करो, 2025 का करंट मिलेगा, वैलिडिटी आपकी इसकी बढ़ा दी जाएगी। ये आपके लिए सब फायदेमंद रहने वाला है। बाकी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, ये रीट पात्रता की चल रही है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान है और ये जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर वाहन के लिए ओनली भारत और राजस्थान की स्पेशल अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको वार्षिक करंट है, इसके अंदर आपको वीकली आज वाली क्लास का कल आपको इसके अंदर टेस्ट भी मिल जाएगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।